नमस्कार साथियों, मैं सूरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर 91 में। कैसे हैं आप सब? सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो परफेक्शन आईएएस का 50 सेट का सेट 5 है। मतलब कि सेट आपका जो है ना 5 है, क्योंकि 1, 2, 3 और 4 हम पढ़ा चुके हैं। 1, 2, 3, 4 पढ़ा दिए। प्ले लिस्ट में होगा, जाकर देख लीजिएगा। फिर परफेक्शन आईएएस के नाम से प्ले लिस्ट बना होगा। उसके बाद एक बार जल्दी से बताएं और थम्स अप कर दें कि सभी साथी बहुत शानदार होंगे। ऑडियो और वीडियो आवाज़ क्लियर जाती होगी। चलिए आज का क्लास के पहले सवाल की ओर चलते हैं बिना समय गुजारे हुए। दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए दोस्तों। क्या बोला गया है? क्वेश्चन है 201। बोला गया है, वे कलर बदल लेंगे ना, बढ़िया रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे पैदा करते हैं, क्या करते हैं? आपका कार्बनिक द्रव पैदा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन है 202। बोला गया है, लाख बनाई जाती है। मतलब लाख जो होता है ना, कीड़े का कुछ समूह होता है दोस्तों, उसी को बोलता है लाख बनाई जाती है। एक कीड़े से बनाई जाती है लाख। किससे बनाई जाती है? कीड़े, मतलब कीट या कीड़े जो बोलिए, कीट भी बोल सकते हैं और कीड़े भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों? बोला गया है, संगरोध विनियम का संबंध, संगरोध विनियम का संबंध किससे है? इसका आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, 3 नंबर। बोला गया है, रोग युक्त पौधे पर कीटनाशी का छिड़काव करने से जो होता है ना आपका संगरोध आपका विनियम से संबंधित होता है। जब कीटनाशक का छिड़काव कीजिएगा तो वो हट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 204 क्वेश्चन है। क्या बोला गया? ध्यान से पढ़िए। बोला गया है, टैक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से? आपका विषयों के अध्ययन से है। ये जो है इस बार, मतलब कि इस बार नहीं, अगला बार 67वीं बीपीएससी जो आई थी ना, उसका प्रीवियस क्वेश्चन है। VVIA पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर? बोला गया, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? आपका हो जाएगा, अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है एड्रेनिलन जो होता है ना, वो अधिक मात्रा में उत्सर्जित होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। बोला गया है, पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? आपका जाइलम के माध्यम से होता है। पौधे में मतलब जल का परिवहन जाइलम से होता है। और मतलब कि भोजन बनाने का जो पौधे में होता है वो सब होता है फ्लोएम के कारण होता है। इसके कारण होता है, फ्लोएम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्या बोला गया? पक्षियों के अध्ययन, क्या बोला है? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑर्निथोलॉजी हो जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्या बोला गया है? बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सर्प
विष रहित है, मतलब विष रहित है, विष नहीं है उसमें। सर्प विष रहित का मतलब होता है कि विष नहीं रहने वाला सांप। आपका अजगर होता है, अजगर सिर्फ निगलता है, उसमें विष नहीं होता है, निगलने का काम करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 209 का सवाल है। ये जो है इस बार मतलब कि बिहार पुलिस जो हुआ था ना, बिहार पुलिस में VVI क्वेश्चन है बिहार पुलिस का, क्योंकि हम खुद दिए थे तो भले मेरा नहीं निकला बिहार पुलिस, लेकिन क्वेश्चन था उसमें। एक्जिमा तपेदिक के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। आपका पेनिसिलिन का कहता है, किसका कहता है, पेनिसिलिन का किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। रिवीजन में आपको अच्छा लगेगा, सोने टाइम भी एक बार देख लीजिएगा, दिमाग में सारा सवाल बैठ जाएगा दोस्तों, इसलिए। और ये मतलब कि अलग का नहीं है, प्रिफेक्शन IAS का स्पेशल प्रिफेक्शन IAS का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है। आपका त्वचा पर होता है दुष्प्रभाव। नाभिकीय विकिरण वही बोलता है, परावैंगनिक किरण जो आता है वहां से सूर्य से जो परावैंगनिक किरण निकलता है वो मानव शरीर के जो है त्वचा को नुकसान मतलब कि नुकसान पहुंचाता है दोस्तों, इसी के बारे में बताया गया है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्या बोला गया। ऑलिव रिडले एक प्रसिद्ध है, ऑलिव रिडले एक प्रसिद्ध है, आपका कछुए की प्रजाति है जो कि बहुत प्रसिद्ध थी। क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन का के अनुसार एक स्वस्थ प्राणी की मानव शरीर क्षमता की रेंज कितनी होती है। क्षमता आपकी हो जाएगी 40 से 45 हो जाता है दोस्तों। कितना हो जाता है, 40 से 45 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयत्न कीजिएगा, मतलब प्रयास जितना हो सके उतना कीजिए अपने से तोड़ने का। लास्ट में स्कोर बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में स्कोर बताइए कि इतना इतना मेरा सही हुआ है। जोनास साल ने किसके लिए वैक्सीन का आविष्कार किया था। आपका हो जाएगा पोलियो। जोनास साल के जो थे पोलियो के लिए खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, क्या बोला गया है। बोला गया है कैंसर एक ऐसा रोग है जिनमें दिखाई देता है। आपका क्या दिखाई देता है कैंसर में। बोला गया अनियंत्रित कोशिका विभाजन। क्या बोला गया, अनियंत्रित कोशिका विभाजन बोला गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, क्या बोला गया है, ध्यान से दीजिए। बोला गया मुहर लगने में काम आने वाली लाखों का उत्पादन कौन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऊपर भी हम पढ़ाए थे, देखे होंगे ऊपर भी है। वही कीट करता है। कौन करता है, आपका कीट करता है। मुहर जो लगाते हैं ना, कीट ही करता है, उसका उत्पादन करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, क्या बोला गया है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी है, VVI है। बोला गया नवजात शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं। उसे प्रतिरक्षित करने के लिए आपका हो गया कुकुर खांसी नंबर 1, उसके बाद टिटनस हो गया, उसके बाद डिप्थीरिया हो गया। तीनों जो है ना बच्चे में अनिवार्य लगाना, नहीं लगाइएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है आगे चल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या बोला गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों एंटीबायोटिक प्रतिजैविक क्या होता है। आपका हो जाएगा आंसर सेकंड सही हो जाएगा। किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, देख पढ़िए ध्यान से। क्या बोला गया है, 128 नंबर है, 228 नंबर है। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है। आपका किसका संश्लेषण बोला गया, यकृत के द्वारा।
यकृत, इसको जिगर बोलते हैं दोस्तों। हो गया, विटामिन के द्वारा यकृत का संश्लेषण किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्या बोला गया है? कोशिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशिकाओं के बिना तरल अंश को कहते हैं, आपका सीरम हो जाता है दोस्तों, सीरम हो जाता है दोस्तों। आइए अगले सवाल की ओर, क्या बोला गया है? बोला गया दिल की फुसफुसाहट, आपका जो दिल होता है ना, उसमें जो कम ध्वनि जो स्टेथोस्कोप से मापते हैं उसी को बोला जाता है फुसफुसाहट। दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? आपका चलता है ध्वनि, मतलब सॉरी, ऑक्सीजन की कमी का पता चलता है। दिल की फुसफुसाहट से ऑक्सीजन की कमी का पता चलता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 221 नंबर है, यानी 221। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा क्या होता है? आपका लेटिन। लेटिन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। उसके बाद बोला गया है पके हुए अंगूर में होता है आपका फ्रुक्टोस, फ्रुक्टोस होता है, क्या होता है? फ्रुक्टोस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, बोला गया है MRI। MRI का पूर्ण रूप आपका हो जाएगा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक हो जाता है, आपका हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI का पूर्ण रूप क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बोला गया है दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या होता है? ओडोंटोलॉजी होता है दोस्तों, ओडोंटोलॉजी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में तो मतलब कि 80% चांस है कि इसी तरह क्वेश्चन आता है। क्या बोला गया है? ग्लूकोस और फ्रुक्टोस किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं? आपका हो जाएगा जाइमेस। जाइमेस के कारण दोनों परिवर्तित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों क्या बोला गया है? बोला गया है आपका, बोला गया अंतरंगे अंगों का अध्ययन। अंतरंगे अंगों का अध्ययन क्या होता है? एंजियोलॉजी होता है दोस्तों, एंजियोलॉजी होता है दोस्तों। चलिए आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखाओं को कहते हैं, जैविक की शाखाओं को क्या कहते हैं? आपको कहते हैं साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्या बोला गया है? विलुप्त प्राणी के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? विलुप्त प्राणी अध्ययन को, विलुप्त प्राणी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका कहा जाएगा सुनिए दोस्तों, बोला गया था क्या? विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका कहा जाता है पेलियो ऑन्टोलॉजी, पेलियो ऑन्टोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं दोस्तों। बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया आपका नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या होता है? इंसोमिनोसन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंसोमिना बोला जाता है, इंसोमिना बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, बोला गया है एक्जिमा रोग पैदा करने वाले कारक, एक्जिमा रोग पैदा करने वाले कारक क्या होता है? आपका हो जाएगा आंसर एक माइकोबैक्टीरियम। क्या हो जाता है? माइकोबैक्टीरियम हो जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य की लार, क्या बोला गया? मनुष्य की लार में पाई जाने वाली एंजाइम, मनुष्य की लार में पाई जाने वाली एंजाइम आपका एमिलेस होता है, एमिलेस होता है साथियों, एमिलेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, बोला गया है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है क्या है आपका?
ल्यूकीमिया होता है, ल्यूकीमिया होता है दोस्तों, ल्यूकीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, क्या बोला गया है, पढ़िए ध्यान से। हाँ, बोला गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडियो इम्यूनो एसे, रेडियो इम्यूनो एसे यानी RIA एक चिकित्सक है जिसका प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, वही पूछ रहा है। आपका हो जाएगा रुधिर के नमूने में मौजूद प्रतिरक्षियों और हार्मोनों का पता लगाने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है, मतलब वास्तविक सांप है ये नहीं है। आपका कांच सांप तो नहीं होगा, कांच सांप सर्प नहीं होगा, समुद्र में रहबे करता है, वृक्ष में भी रहबे करता है, अंध्र सांप भी रहबे करता है, इसलिए सिर्फ कांच सांप नहीं हो सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है। सेट जो है ना स्तनपायी वर्ग से संबंधित है, नहीं 4 को सेट दिया हुआ है, इसी में बोल रहा है कौन सा सेट जो है ना स्तनपायी वर्ग से संबंधित है। आपका वेल हो जाएगा, चमगादड़ हो जाएगा, कंगारू हो जाएगा और तरियाई घोड़ा भी हो जाता है, सब हो जाता है मतलब स्तनपायी वर्ग हो जाता है दोस्तों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो युग होता है ना उपस्थित सम मत्स्य का है, मतलब मत्स्य में जानवे करते हैं, मछली हो जाता है, इसलिए शार्क और रे हो जाता है, शार्क और रे हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको लगता है 10 बार क्वेश्चन पूछा होगा, खास करके BPSC 10 बार, अभी से लेकर 10 बार हम पढ़ चुके हैं कि पूछा होगा। जोहान्स ग्रेगर मंडल प्रसिद्ध हैं, उन्हीं के बारे में आप जानवे करते हैं। अनुवांशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए जो है बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जो प्रसिद्ध हो गए थे, नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किसमें अस्थिपंजर बिल्कुल नहीं है। अस्थिपंजर जो है ना बिल्कुल नहीं है, कौन सा है, आपका जानवे करते हैं, रजत मीन जो होता है ना उसमें अस्थिपंजर होबे नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या बोला गया है, बोला गया है साथियों, अंतदर्शी यानी एंडोस्कोप क्या है। यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिकीय यंत्र है। क्या है यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिकीय यंत्र है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन मानिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी पेड़ की लगभग सही आयु की जा सकती है, मतलब आयु ज्ञात की जा सकती है। किसे की जा सकती है, तने में बलय की संख्या को गिन कर, तने में जो बलय होती है ना उसी को गिन कर किया जाता है, वायु की आयु ज्ञात किया जाता है कि कितने वर्ष इस पेड़ का हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 241 नंबर क्वेश्चन है, सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है, आपका वायरस हो जाता है। क्या बोला, सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है, आपका वायरस हो जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम आपका क्या है, उसका नाम है आपका डायबिटीज मेलिटस। क्या नाम आपका, डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है, निम्न में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। मच्छर वाहित मतलब मच्छर वाहित नहीं है, आपका हो जाएगा, आपका हो जाता है स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ना मच्छर वाहित रोग नहीं होता है, स्लीपिंग सिकनेस। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सबसे ऊंची पक्षी कौन सा है तो जानिए रहे हैं आप, शुतुरमुर्ग सबसे ऊंची होती है, इसका अंडा भी बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा अंडा होता है। पेंगुइन भी होता है, लेकिन पेंगुइन एमू हो गया, पेंगुइन तो ठंडा प्रदेश में रहता है। पेंगुइन हो गया, एमू फिर हो गया, एमू भी होता है लंबा, लेकिन शुतुरमुर्ग जितना लंबा नहीं होता है दोस्तों।
क्या बोला गया है? 145 नंबर में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? आपको जानवे करते हैं, किसवा को बोला जाता है किसान का मित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बोला गया है जिन शब्द किसने दिया, जिन शब्द किसने बनाया था, आप जानिए रहे हैं। डब्ल्यू एल जोहन से ने बनाया था। कौन बनाया था? डब्ल्यू एल जोहन से ने बनाया था। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियां की संख्या सबसे अधिक होती है? मतलब पसलियां की संख्या सबसे अधिक होती है आपका मगरमच्छ जो होती है, सॉरी मगर में, मगर यानी मगर नहीं मगरमच्छ ही होता है, इसलिए मगर दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया है? बोला गया है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? आपका हो जाएगा प्रोटीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब 14 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होते हैं ना, उसके विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रोटीन है। उसके बाद तो विटामिन होवे करता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन के कारण ही कुपोषित का शिकार हो जाता है दोस्तों। इसलिए 249 मतलब 49 प्रश्न क्वेश्चन है। बोला गया है नवजात शिशु में 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या मतलब क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? कोई कुछ भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को किसी तरह दिमाग में सेट कर लीजिए दोस्तों। क्या बोला जाता है 3 माह के बच्चे को? आपको बोला जाता है 3 माह बच्चे के लिए नियोनेटेलॉजी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम को सर्व नहीं करता है? आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है क्षुद्रंत की ग्रंथि जो होता है ना, किसी भी पाचन एंजाइम का सर्व नहीं करता है। क्षुद्रंत ग्रंथि एक ऐसा चीज है, नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल की नहीं, सॉरी, आज का सेट समाप्त हो गया दोस्तों। जो 50-50 क्वेश्चन का सेट था वो 50 क्वेश्चन पूरा गया है, जो कि परफेक्शन आईएएस का है, खास करके 68वीं बीपीएससी। अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, जो कि परफेक्शन आईएएस का है। ओरिजिनल सेट है परफेक्शन आईएएस का, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से। चलिए नेक्स्ट